वेलकम टू फैक्ट्स बाय शाहरुख। जब से अमर सिंह चमकीला मूवी रिलीज हुई है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। आज से पहले बहुत कम लोग जानते थे कि अमर सिंह चमकीला कौन थे, लेकिन जब से मूवी रिलीज हुई है, बच्चा बच्चा जान गया है कि अमर सिंह चमकीला कौन थे। इस तरह फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली ने आर्ट और रिलेशनशिप को इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है, वाकई जबरदस्त है। क्योंकि ये फिल्म एक बायोपिक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें दिखाई कुछ चीजें रियल में हुई होंगी और कुछ रियलिटी में नहीं हुई होंगी। इस वीडियो में हम आपको मूवी में दिखाए गए फैक्ट्स और फिक्शन के बारे में बताएंगे। ये बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। मूवी में हम देखते हैं कि चमकीला एक पॉपुलर सिंगर बनने से पहले सॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करते थे। उनका पैशन सिंगिंग जरूर होता है, लेकिन उनकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से सॉक्स की फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। और जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है। रियलिटी में भी अमर सिंह चमकीला स्ट्रगलिंग डेज में ऐसे ही किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। फैक्ट नंबर 2। मूवी में दिखाया गया है कि चमकीला वर्कर सॉन्ग लिखते हैं, इसी वजह से वो फेमस थे, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में उन्होंने नॉर्मल सॉन्ग्स भी लिखे थे और कई तरह के पॉलिटिकल सॉन्ग्स भी लिखे थे जो कास्टिज्म जैसे इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, और ये सब उन्होंने करियर के स्टार्टिंग से किया था। ये जानकर हम ये कह सकते हैं कि मेकर्स ने मूवी में पूरा सच नहीं दिखाया है, सो हम इसको पूरी तरह से फैक्ट नहीं कह सकते। फैक्ट नंबर 3। कल हुई कहानी पुट्ठी। मूवी में हम देखते हैं कि अपना सिंगिंग करियर शुरू करने के लिए चमकीला जितेंद्र जिंदा नाम के पॉपुलर सिंगर के साथ काम करने लगते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। चमकीला जितेंद्र जिंदा नाम के सिंगर के साथ अपने करियर के स्टार्ट में काम किया था। जो पहला एक साल ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਫੜ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। क्या बात ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੀਲਾ ਇੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਬਣ क्या बात है। सिर्फ फर्क यहाँ ये है कि रियल में सिंगर का नाम सुरिंदर शिंदा था और फिल्म में उसे चेंज करके जितेंद्र जिंदा कर दिया। सो दिस इज फैक्ट। फैक्ट नंबर 4। मूवी में एक सीन है जिसको बहुत ड्रामेटिकली दिखाया गया है, इसलिए उस सीन को हम फिक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। ये सीन वो है जब चमकीला को पंचायत के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। यहाँ पर मेकर्स ने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टीज ली हैं ताकि वो ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें, क्योंकि आप खुद भी देखो तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है चमकीला की लाइफ का, जो एक्चुअली में इस तरह से प्ले आउट नहीं हुआ होगा। आपका क्या ओपिनियन है सीन के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। फिल्म में हम देखते हैं कि चमकीला रातों रात एक स्टार बन जाता है जब उसका उस्ताद जितेंद्र जिंदा ओवरसीज यानी कनाडा दूसरे शोज करने चला जाता है। मैं कनाडा पहली बार शो ते जाना सी। ये पार्ट भी फैक्ट है, क्योंकि रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुरिंदर शिंदा कुछ टाइम के लिए कनाडा चले गए थे और जिनके साथ वो लोकल शोज किया करते थे उनके पास कोई सिंगर नहीं बचा था। एट दिस मूवमेंट चमकीला उन्हें ज्वाइन कर लेता है और उनके साथ मिलकर लोकल शोज करता है और रातों रात ही एक हिट स्टार बन जाता है। सो दिस इज फैक्ट। फैक्ट नंबर 6। मूवी में हमें दिखाया गया है कि चमकीला को अपने वल्गर सॉन्ग्स की वजह से कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जान से मार देने की धमकी मिलती है। ये 100% फैक्ट है। इस बारे में उनके कई बैंड मेंबर्स ने इंटरव्यू में भी बात की है। कुछ दिन तो ऐसे भी आए थे कि चमकीला अपने घर से निकलने से डरते थे क्योंकि उनको थ्रेट्स बहुत ज्यादा मिलने लगी थी। सो ये फैक्ट है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हर दौर में कुछ लोग, कुछ पार्टीज हमेशा आर्ट और फ्रीडम के खिलाफ रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। मूवी में बार बार मेंशन किया जाता है कि चमकीला पंजाब के हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट हैं, और अगर ऐसा है तो ये बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि 80s में उनकी डेथ के बाद कितने और सिंगर्स आए, पर फिर भी वो चमकीला के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। हमने इस फैक्ट को बहुत जगह पर क्रॉस चेक किया, फ्रॉम रिकॉर्ड लेबल चार्ज, फ्रॉम इंटरव्यूज ऑफ म्यूजिक कंपनी ऑनर्स। हम आसानी से कह सकते हैं कि ये रियल फैक्ट है। चमकीला पंजाब के हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट हैं और आज तक उनसे ज्यादा किसी के भी गाने सेल नहीं हुए, नॉट इवन जैजी बी, बिंद रखिया और इवन गुरदास मान। फैक्ट नंबर 8। फिल्म में जब चमकीला डिसाइड करते हैं कि वो वल्गर सॉन्ग्स नहीं गाएंगे, वो अपने कॉन्सर्ट्स में ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और सेलिब्रेशन सॉन्ग्स गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोग डिमांड करते हैं कि वो वाले गाने गाएं जो लोग सुनना चाहते हैं। सभी को देखकर चमकीला प्रेशराइज्ड फील करते हैं और वो पब्लिक की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाते। इस सीन को देखकर लगता है कि मेकर्स ने सिंपैथी के लिए सीन को फिल्म में दिखाया है। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि चमकीला को ऑडियंस इसी तरह रिक्वेस्ट करती थी पुराने गाने गाने के लिए। अब मैं ऐसे गीत नहीं गाता जी। वीडियो देखकर आप भी रियलाइज कर चुके होंगे कि ऑडियंस को मना नहीं कर पाते थे चमकीला। दिस इज एक्चुअली फैक्ट। फैक्ट नंबर 9। मूवी में पुलिस वाला कैरेक्टर को दिखाया गया है कि जिसको सब मिलकर चमकीला की स्टोरी सुना रहे होते हैं। हम सब इतनी फिल्म्स देख चुके हैं, आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटली फिक्शन सीन है, जहां फिल्म मेकर्स ने चमकीला की स्टोरी को एक सिंपल वे में ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की है। ऐसी स्टोरी टेलिंग सिचुएशंस आपने कई और फिल्म्स में भी देखी होंगी। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को स्टोरी सुना रहा होता है। सो दिस होल सेगमेंट इज कम्प्लीटली फिक्शन। फैक्ट नंबर 10। चमकीला का ये ड्रीम था कि वो एक एक्टर बने और अपने आप को बड़े पर्दे पर देखें, इसलिए उन्होंने अपनी अर्ली एज में एक थिएटर भी किया था। इसलिए जब उन्हें एक्टिंग करने का मौका मिला तो उन्होंने उस मौके को जाने नहीं दिया। ही एक्टेड इन मूवी पटोला। फिल्म में भी एक सीन इसके रिलेटेड था, वेयर चमकीला सेज यस टू एक्ट। पहले तो मैं हीरो ही बनना चाहता था। अच्छा, मैं भी।
सारे पंजाबी यही चाहते हैं। सो ये पॉइंट भी फैक्ट है, रियलिटी में ऐसा ही हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की नई नई वीडियो के लिए। थैंक यू।